नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड इंडेक्स डेली के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की आज की चाल किस तरह से थी और कल यानी 15 जनवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। निफ्टी ने आज अपनी गिरावट का दम तोड़ते हुए थोड़ी बढ़त ली, सिर्फ 90 अंकों की, ज़्यादा नहीं। सुबह जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था लगभग 150 या 125 पॉइंट की बढ़त, उससे कम। निफ्टी बैंक ज़्यादा इंप्रेसिव, लगभग 700 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोज हुआ, लेकिन अभी भी 50,000 से काफ़ी दूर, 48,730 के आसपास। लगभग सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में बंद हुए एक्सेप्ट निफ्टी आईटी। उस पर हम बात करते हैं। तो अभी निफ्टी हमारा जो है वो 23,176 यानी 23,200 से थोड़ा नीचे, और कल जो हमने डिस्कस किया था 23,300 का रेजिस्टेंस, उससे काफ़ी नीचे है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो आज एडवांसेस 2117 और डिक्लाइन 700, यानी 3:1 एडवांसेस टू डिक्लाइन रेशो था। फर्स्ट टाइम इन सो मेनी डेज वी आर सीइंग एडवांसेस मोर देन डिक्लाइंस एंड अ हेल्दी रेशो ऑफ 3:1। टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स में अब देखिए, गेनर्स में आज अडानी के स्टॉक्स में काफ़ी बाइंग हुई। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी स्पोर्ट्स, अडानी टोटल में भी अच्छी बाइंग हुई थी। श्रीराम फाइनेंस, इंटूसी, इंडाल्को वर द टॉप 5 गेनर्स। अब ये रिटेल ने की या प्रोज ने की या और किसी ने की, वी डू नॉट नो, बट अच्छी खासी बाइंग अडानी के स्टॉक्स में आज हुई। लेकिन आज आईटी सेक्टर का, और एकमात्र सेक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, उसका मूड बिगाड़ा एचसीएल टेक ने। एचसीएल टेक ने इतना मूड ख़राब किया, 8.52। अब उनके रिजल्ट्स ख़राब तो आए थे, बट मार्केट क्या ये देखता है कि आपने प्रॉफिट बनाया, लेकिन हमारी उम्मीद से कितना बेहतर बनाया। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज़्यादा थे। और देखिए एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब एफएमसीजी, अपोलो हॉस्पिटल्स, फार्मा यानी टाइटन और इन्फी, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फी आईटी सेक्टर के जो दो दो बड़े दिग्गज, वो निगेटिव में बंद हुए। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स पर अगर आप देखें तो उन्होंने Q3 के रिजल्ट्स में देखिए 9% फॉल उसका आज का स्टॉक प्राइस बता रहा है। वो उन्होंने 5.54 का ग्रोथ दिखाया, 5.54% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ था। पिछले साल 4,350 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार 4,591 करोड़। अब मार्केट को ये शायद पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि मार्केट को चाहिए था कि इससे ज़्यादा ये हो। रेवेन्यू में अच्छा खासी ग्रोथ थी, रेवेन्यू में भी 5.07% हायर था, 29,890 करोड़ था, एज कम्पेयर टू प्रीवियस Q3 28,446 करोड़ के मुकाबले। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़े, सिक्वेंशियली भी बढ़े और ईयर ऑन ईयर टू ईयर बेसिस पर भी बढ़े। लेकिन मार्केट को पसंद इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था, और इसलिए एचसीएल अच्छा खासा गिरा। अब हम देखते हैं कि किसने क्या बेचा। तो एफ और डी में देखिए, एफ ने कैश मार्केट में 8,132 करोड़ की बिकवाली की। कल भी 8,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी, 8,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की थी। कल डी ने लगभग 5,000 करोड़ की खरीदारी की थी, और आज डी ने उस फिगर को बढ़ा के पूरा मैच करने की कोशिश की, तब जाके निफ्टी सिर्फ 90 अंक बढ़ा, सिर्फ 90। अभी फ्यूचर्स के और ऑप्शंस के फिगर आए नहीं है, इसलिए इस पर एनालिसिस नहीं हो सकता। लेकिन कैश मार्केट में आप देखेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी की, यानी एफ और डी नहीं एक दूसरे को खरीदा बेचा है। क्लाइंट्स और प्रोज यानी रिटेल और ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशंस ने जितना खरीदा उतना ही बेचा, कुछ नए पोजीशंस एक तरीके से नहीं लिए। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन 16 जनवरी की देखते हैं, यानी परसों की एक्सपायरी की। तो यहाँ देखिए अभी धीरे धीरे अनवाइंडिंग होने लग गई है कॉल साइड में, यानी जिन्होंने आउट ऑफ द इन द मनी कॉल ली थी, वो थोड़ी थोड़े अनवाइंड करके आगे की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है 1,11,000 का 23,400 पे। नहीं सॉरी, 23,500 पे, 1,48,000 का। बट नेक्स्ट 1,11,000 का 23,400 का। और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो हुई वो हुई 23,400 पे। ठीक है, कल 23,300 पे हुई थी, तो आज वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, और अनवाइंडिंग भी नहीं हुई, थोड़े से एडिशन हुए इनफैक्ट 23,300। और आप मुझे पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि 23,300 और 23,400 के बीच ही एक्सपायरी होगी, क्योंकि 23,300 अभी लगभग 125 पॉइंट दूर है अभी के निफ्टी के क्लोजिंग से। निफ्टी का क्लोजिंग 23,176, वहाँ से 125 पॉइंट है,
और मार्केट के पास 2 दिन है, कल और परसों, तो हो सकता है मार्केट 23,300 के पार कर जाए, लेकिन 23,400 को नहीं पार कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कॉल साइड में 23,500 और कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा 23,400। ये मेरे दो पॉइंट्स हैं जिनको मैं देख कर ये कह रहा हूँ। पुट साइड में देखेंगे तो सपोर्ट्स अगर देखें तो सपोर्ट्स की बात करना तो ऐसे बेमानी है, लेकिन 23,000 एक नेचुरल सपोर्ट दिख रहा है और वहीं पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी है 1,47,000। लेकिन सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है 75,000 23,200 पर। ये बहुत ज़्यादा होपफुल लोग हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल पुट राइटर्स हैं जिन्होंने 23,200 का पुट राइट किया है। कल को एक छोटी सी गलती या छोटी सी कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए तो मार्केट 100 पॉइंट गिरने में बिल्कुल नहीं सोचेगा और ये सब नुकसान में आ जाएंगे। अगर आपने 23,200 का स्ट्रेडल लिया है, शॉर्ट स्ट्रेडल, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो ये हेजिंग नहीं की है तो फिर ये बहुत नेकेड पुट शॉर्ट किया है, तो ये बहुत बहुत रिस्की ट्रेड है। हम यूएस मार्केट्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि फिलहाल वहाँ पर क्या है। अभी खुले नहीं है यूएस मार्केट्स, मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 7:45 के आसपास। डाउ फ्यूचर्स प्लस में दिखा रहे हैं, लेट अस रिफ्रेश एंड चेक इट वंस मोर। तो डाउ फ्यूचर्स इतने प्लस में नहीं थे जितने पहले दिख रहे थे। डाउ फ्यूचर्स 132 पॉइंट, नैस्डैक 96 और S&P तीनों प्लस में है। लेकिन पता नहीं है, मार्केट खुलेगा फिर देखेंगे कि क्या है और फिर उसके सिग्नल्स गिफ्ट निफ्टी और सिंगापुर निफ्टी क्या देता है और उस हिसाब से कल हम कहाँ खुलते हैं। ठीक है, हम एक बार ऑप्शन चेन की तरफ वापस चलते हैं और एक बार मंथली ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। जनवरी की मंथली ऑप्शन चेन हमको क्या संकेत दे रही है कि मंथली राइटर्स जो हैं वो कहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,10,000 23,500 और जो राइटिंग है कॉल राइटिंग 12,134 23,200। यानी बहुत सारे लगभग सभी लोग ये तो सोच ही रहे हैं कि 23,500 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी किसी भी स्ट्राइक पर इतना नहीं है एक्सेप्ट 23,000 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग करके बैठे हैं लोग। तो कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं मतलब कि 23,000 से भी नीचे जाएगा, जो कि मुश्किल लगता है यहाँ पे। पुट साइड में देखेंगे तो 23,000 पे ही 1,71,000, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी रस्साकशी होगी अगर मार्केट नीचे करके 23,000 तक जाता है। तो यहाँ से लोग बाइंग करवाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे और इसको निफ्टी को खींच खाच के ऊपर ले आएंगे। ये बात पक्की दिख रही है इस ऑप्शन मंथली ऑप्शन चेन के हिसाब से, अनटिल अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस निर्माण नहीं होता। तो अभी के लिए इतना ठीक है सोचना कि 23,000 लोअर सपोर्ट और 23,500 हायर रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में मार्केट मंथली एक्सपायरी भी दिखाएगा। हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि क्या इंडिकेशंस हैं। देखिए चार्ट्स, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। जिस हिसाब से कल मैंने बताया था आपको कि हम अभी फिबोनाची के गोल्डन रेशियो के आसपास हॉवर कर रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, और जहाँ पे कल हमने क्लोजिंग दी थी उससे ऊपर ही जाना चाहिए। तो आज लगभग यूएस मार्केट से अच्छा आपको सिग्नल मिला, हैंड ओवर मिला, उसके कारण हम बेटर ओपनिंग पे आए, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए हम उस ओपनिंग को, और ऊपर गए और नीचे आए। हम ऊपर कहाँ तक गए, तो अगर आप देखेंगे तो जो इसका जो हाई है आज के कैंडल का, वो वही है जो प्रीवियस लो था। जो प्रीवियस लो जो था वो उसका अभी रेजिस्टेंस बन गया है। दैट सपोर्ट इज नाउ बिकमिंग द रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। हम थोड़ा 1 घंटे के चार्ट पर चेक करते हैं, और 1 घंटे के चार्ट पे भी देखिए कि ये इसका सपोर्ट था यहाँ पर, और ये डेट थी 21 नवंबर, और 21 नवंबर का जो लो था उसी को वहाँ से मैक्सिमम हाई लेके उसके नीचे फिसल गया निफ्टी। आज हमने जो कल देखा था सेलिंग एरिया 23,300 और 23,350 के बीच, वो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं बेसिकली, और आज का जो हाई था निफ्टी का वो था 265 के आसपास, और वहीं से ही फिसलना शुरू कर दिया निफ्टी। हम देखते हैं कि ट्रेड की संभावना कल कहाँ है। तो ट्रेड की संभावना एक्चुअली वही है जहाँ पे आज भी थी, कि अगर 300 350 के बीच में आता है तो आपको सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एरिया दिख रहा है। जहाँ तक बाइंग का सवाल है, निफ्टी अगर नॉर्मल तरीके से खुले तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी अगर 150-200 पॉइंट ऊपर खुले तो बाय बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो सीधा इसी सेलिंग एरिया में खुलेगा और फिर यहाँ से गिरावट ही शुरू होगी।
तो दोस्तों ये थे निफ्टी का एनालिसिस आज के मूवमेंट के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।